नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। इससे पहले 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या है हमारे पास। राइट 3 नंबर, हमें 3 नंबर लिखने हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्योरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो कंटिन्यूसली चलता रहे, टर्मिनेट ना हो कहीं पर भी। नॉन रिक्योरिंग, रिपीट ना हो उसका कोई भी ग्रुप जो है डिजिट्स का, तो वो चीज़। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो नंबर है दैट नोट दैट कंटिन्यूसली एंडलेसली वो चलता रहे विद नो रिपीटिंग, जो डिजिट्स हैं उसके या कहीं के जो ग्रुप डिजिट्स हैं वो चीज़ हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन से नंबर ले सकते हैं? इसके अंदर हम √2 ले सकते हैं, उसका आंसर ये आता है। √3 ले सकते हैं, उसका आंसर ये है। या फिर पाई को ले सकते हैं। अगर इनको समझें कि ये किस तरह से हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग हैं, तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का आपको √रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो ये किस पे जाएगा? 1 1 ज़ा 1, ये मेथड आपको पता है। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 1 और 1 इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अब देखें तो 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर एक 0 ले लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो अगर फिर से आप देखें तो फिर से इसके आगे हमें एक नंबर तो लेना पड़ेगा 2 के आगे। अगर 1 भी लेते हैं तब भी ये इसमें नहीं जाएगा, तो यानी कि 1 और 0 आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अब यहाँ 100 हो गया। अब अगर आप 24 पे जाएंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 एंड 9, 96 आता है। यानी कि 4 पे आप अब इसको करेंगे तो ये 96 आ जाएगा। इसको घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 24 और ये 4, ये कितना आ गया? 28 आ गया। और यहाँ पर 4 है हमारा, तो हमें पता है 4 जो है 28 पे नहीं जाएगा। 40 भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके आगे हमें कोई ना कोई नंबर तो लेना पड़ेगा। जब जैसे 1 भी लेंगे तो 281 आएगा। तो इसलिए 40 भी नहीं जाएगा, 1 और 0 हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर 281 पर 1 करेंगे हम। 281 को 1 से ही करेंगे क्योंकि 400 से नीचे वाला नंबर चाहिए। तो 281 आ जाएगा, तो 1 पर ही जाएगा। 281 आ गया। तो इस तरह से जब इसको माइनस करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 में से 1 को घटाएंगे 9, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 119 आ गया। अब 281 और 1, अब ये कितना बन गया? 282। इसी तरह से यहाँ पर एक 0 को आप लेंगे। जब आप देखेंगे ये इस पे नहीं जाएगा, तो फिर एक और 0 को लेना पड़ेगा। फिर आप 4 पे करेंगे इस तरह से, यानी कि ये जो चलता चला जाएगा 1.414, जैसे कि हमने देखा। तो ये जो आप निकाल कर देख सकते हैं, √3 को निकाल कर देख सकते हैं। और पाई की वैल्यू तो हमें पता ही होती है, ये एंडलेसली इस तरह से चलती है। तो कोई भी 3 नंबर आप इस तरह के लिख सकते हैं जो जिनके अंदर जो है एंडलेसली वो चलता रहे, रिपीटिंग ग्रुप ना हो कोई भी। तो इस तरह का नंबर, और ये हमारे तीनों नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर। हमें 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं, 5/7 और 9/11। इन दोनों के बीच के हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। अब 5/7 का क्या मतलब है? तो 5/7 का हमारा मतलब है कि यानी कि 5 को 7 से डिवाइड करना है, ये चीज़। और अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। 5 को 7 से डिवाइड करें तो ये हमें आंसर मिलता है 0.714285। और ये रिपीटिंग यूनिट है, यानी कि इसके ऊपर बार लगाई गई है। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको अच्छी तरह से समझें, 0.714285 दोबारा से यही यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, 714285। इसी तरह से 714285, इस तरह से। ये जो है हमारे इरेशनल नंबर होते हैं जिनमें रिपीटिंग यूनिट चलती जा रही है। जैसे कि ये थी 714285, इसके ऊपर इसलिए बार लगाई गई है कि ये बार बार रिपीट होती चली जाएगी। यहाँ पर आप इसको निकाल कर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 तो जाएगा नहीं इस पर, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। 7 7 ज़ा 49। यहाँ पर जब आप घटाएंगे 1 आ गया, तो यहाँ 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगाएंगे हम। तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। फिर 10 में से 7 को घटाएंगे 3 आएगा, 3 नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, तो 7 4 ज़ा 28 आ जाएगा। इस तरह से जो है आप अगर इसको करते चलेंगे तो आपको जो है आंसर ये मिल जाएगा 714285।
ये आप करके देख सकते हैं, ये आंसर आपको मिलेगा। इसी तरह से 9/11 को भी हम करके देख लेते हैं, जो 9/11 है। 9/11 को जब करेंगे तो 0.81 वो हमें मिलता है, जो 9/11 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9/11, तो 0.81 ये आपको मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा, ये भी देख लेते हैं एक बार। 9/11 है, 9 को 11 से डिवाइड करना है। 9 जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, यहाँ 90 हो जाएगा। तो 11 को 8 से करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 2 बच जाएगा। अब ये 2 नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 11 1 से 11 आ जाएगा। फिर से जब 20 में से 11 को माइनस करेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, यानी कि वही आ गया। 11 को फिर से 9 से करना पड़ गया, तो 8 1 8 1 8 1 इस तरह से आता रहेगा। तो ये हमारी रिपीटिंग यूनिट बनेगी यहाँ पर 0.81। तो यानी कि आंसर जो है हमारे 5/7 के और 9/11 का ये आंसर आता है। अब इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लो जो कि इरेशनल हो। अब वो किस तरह का नंबर होगा हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर ये दिखा सकते हैं हम। कोई भी आप इस तरह का आसान सा नंबर ले लीजिए, जैसे 0.730 आ गया, फिर क्या है हमारा 7300 आ गया, फिर क्या है 73000 आ गया, यानी कि एक ज़ीरो हम एक्स्ट्रा लगाते चले जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि ये ग्रुप जो है हमारा एक तरह से रिपीटिंग नहीं माना जाएगा। जैसे 730 है, इसके ऊपर आप बार नहीं लगा सकते। तो रेशनल, ये तो जैसे कि हमारे रेशनल नंबर थे जिनके अंदर ये रिपीट हो रही थी यूनिट, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं होगी यूनिट। 730 है, फिर 7300 आ गया, फिर 73000 आ गया, इस तरह के। तो 730 जैसे 0.730 लिया, इसी तरह से 0.740 का कर सकते हैं आप, इसी तरह से 0.750 का कर सकते हैं। यानी कि हमें 0.71 से 0.81 इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लेने हैं, कोई भी 3 नंबर ले लेने हैं इस तरह के। लेकिन रिपीटिंग यूनिट 9 पॉइंट, जैसे 730 लिया, उसके आगे फिर एक और जीरो लगा दी, उसके आगे एक और जीरो लगा दी। यहाँ 740 लिया, फिर 7400, फिर 74000, यानी कि रिपीट ना हो यूनिट कोई भी जो ग्रुप है पीछे वाला। ये 750 है, तो रिपीटिंग यूनिट नहीं है, 7500 आ गया, 75000 आ गया। इसी तरह से आप जो है फोर्थ नंबर को भी लिख सकते हैं, जैसे 0.760, फिर उसके बाद 7600, फिर उसके बाद 76000, इस तरह से लिख सकते हैं। कितने भी नंबर लिख लीजिए, लेकिन इससे छोटा हो और इसके आगे का हो नंबर। तो जैसे हमने 0.730 लिया, 0.740, 0.750, ये आसान नंबर चूज़ किए हैं, ले तो आप कोई भी सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्लासीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल है या वो इरेशनल है, तो वो हमें क्लासीफाई करना है। सबसे पहले हमें √23 दिया गया है, तो अगर हम √23 को निकालते हैं तो 23 का रूट जो है किस तरह से निकालेंगे हम, अगर 23 को निकालते हैं तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरह, इस मेथड से, यानी कि हम करेंगे 4 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस करेंगे 16 को 23 में से, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 7, तो यहाँ पर 4 और 4 8 हो जाएगा। अब हमें पता है 7 इस पे जाएगा नहीं, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर एक 0 आ जाएगी। अब हमें ये भी पता है 70 भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके आगे हमें एक नंबर लेना है जिससे हमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक और 0 आ जाएगी। फिर 87 पे आप करेंगे इसको, जब 7 पे करेंगे 87 को, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 609 आ जाता है इस तरह से। तो इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 91 मिलेगा। तो इसी तरह से जब आप यहाँ पर 87 में 7 को प्लस करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 94। फिर ये 91 नहीं जाएगा, उसके बाद एक 0 ले लेंगे, ये भी नहीं जाएगा, एक और 0 ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर 9 पे जाएगा। इस तरह से एक आंसर आता चला जाएगा हमारे पास, यानी कि आप करके देख सकते हैं। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे जो 23 है उसका, तो ये हमारे पास ये आएगा, ये वैल्यू आएगी 4.79, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √23 की, ये इस तरह से आती चली जाएगी। और ये जो है हमारा इस तरह का जो भी नंबर है, अब देखिए ये कहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा, इसको हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये ख़त्म हो ही नहीं रहा कहीं। तो यानी कि ये जो नंबर है ये क्या होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होगा, तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे। और इसके अंदर कोई जो ग्रुप है वो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन रिक्योरिंग हम इसको लिखेंगे। और ये एक इरेशनल नंबर है,
क्योंकि रेशनल नंबर तो है ही नहीं, ये एंडलेसली चलता जा रहा है, कोई भी इसके अंदर यूनिट जो है रिपीट नहीं हो रही, यानी कि बार हम नहीं लगा सकते ऊपर किसी पर भी, तो इस तरह का नंबर रहेगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग और इरेशनल नंबर। सेकंड 225 का आप निकाल सकते हैं, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये हमें पता होना चाहिए थोड़े बहुत जो स्क्वायर हैं। तो अगर 225 को निकालेंगे तो वो 15 का स्क्वायर हमारा बनता है, यानी कि √225 जो है 15 का स्क्वायर है, यानी कि 15 आ जाएगा। और 15/1 आप इसको लिख सकते हैं। 15/1 लिखने का क्या मतलब है, आपने इसको p/q की फॉर्म में लिखा, और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों इंटीजर होने चाहिए, यानी कि ये हमारा एक रेशनल नंबर बन जाता है। ये क्या है, रेशनल नंबर। यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.3796, सिर्फ यही नंबर दिया है। ये नंबर दिया है, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है ना, इसके ऊपर कोई बार लगाई गई है, तो ये नॉन जो है हमारा ये एक तरह का टर्मिनेटिंग नंबर है और रेशनल नंबर है। इसको डिवाइड में 1 भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो नंबर होगा 0.3796, ये हमारा होगा रेशनल नंबर आप इसको बोलेंगे, और टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि बार भी नहीं लगाई गई इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7.478 और फिर 478, देखिए रिपीटिंग हो रही है यूनिट, 478 पॉइंट के बाद फिर 478, और ये आगे डॉट लगाए गए हैं कि एंडलेसली रिपीटिंग चलेगी। एंडलेसली रिपीट चलने का क्या मतलब है कि जो ये नंबर है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि ये एंडलेसली चलेगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन रिक्योरिंग हो गया क्योंकि ये रिपीटिंग हो रही है यूनिट 478 478। तो इस तरह से ये इसका आंसर रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग एंड रेशनल नंबर भी है, क्योंकि ऊपर बार आ गई, रेशनल नंबर तो है ही ये। तो इस तरह से आप कहेंगे कि जो हमारा ये नंबर है 7.478478, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 और उसके ऊपर बार, इस तरह से। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिक्योरिंग है क्योंकि बार हमने लगाई, लेकिन रेशनल नंबर आप इसको बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर को आप देखते ही पहचान जाएंगे अगर आपके बेसिक क्लियर हो चुके हैं। देखिए 1.101, फिर 001, या ऐसा कहें कि 10100, इतने ले लेते हैं। उसके बाद 1000, ये आ गई, या ऐसा कहें, देखिए इसमें बन क्या रहा है, 10 बन रहा है, फिर 100, फिर 1000, फिर 1 के आगे 4 0, इसी तरह से 1 के आगे 5 0 आ जाएंगे। अब रिपीटिंग यूनिट तो हो ही नहीं रही इसमें, क्योंकि पहले 10 था, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, इस तरह से चल रही हैं। इस तरह का नंबर हमारे पास, हमें साफ पता है कि वो क्या होगा। इस तरह का नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और इरेशनल नंबर होगा, जैसा कि हमने पहले भी इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ बेसिक्स पढ़े हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।